हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीके पर, जहां हम आपको देते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी और बिजनेस से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट। अगर आप भी शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको जानने होंगे मार्केट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हम हमारे चैनल के जरिए लेकर आए हैं शेयर मार्केट की पूरी जानकारी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में, जो दो शब्दों से बना है, सेंसिटिव और इंडेक्स। इस टर्म्स को पहली बार दीपक मोहनी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो एक शेयर मार्केट एक्सपर्ट था। आज इस वीडियो में हम सेंसेक्स के बारे में पूरी डिटेल्स आपको देंगे। बीएसई सेंसेक्स कंपनी में सिर्फ टॉप 30 कंपनियों के स्टॉक को लिस्टेड किया जाता है। सेंसेक्स द्वारा इनमें से प्रत्येक स्टॉक का मार्केट इंडेक्स को दिखाता है। मूल रूप से दो तरह के मार्केट इंडेक्स होते हैं, एक निफ्टी और दूसरा सेंसेक्स। आपने सेंसेक्स डाटा से रिलेटेड नंबर, प्रतिशत, ग्राफ, चार्ट के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग सेंसेक्स के बारे में जानते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत की 30 कंपनियां सबसे बड़ी लिस्टेड हैं और इनको सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है। सेंसेक्स की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसकी स्थापना के बाद से ही इसमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिली थी। ये तेज ग्रोथ 2000 के बाद से और ज्यादा देखी गई। साल 2002 में पहली बार सेंसेक्स इंडेक्स 6000 मार्क को पार कर गया था। ये मुख्य रूप से आईटी कंपनियों की वजह से था और तब से ही सेंसेक्स में निरंतर तेजी दर्ज की जाती है। इसके अलावा 2 अप्रैल 2019 को सेंसेक्स 39,056 पे पहली बार बंद हुआ था। भारत की जीडीपी में आई तेजी इस वृद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार थी। यदि आप सोच रहे हैं कि केवल 30 कंपनियों और विशेष रूप से इन्हें ही क्यों चुना गया, तो आपको ये जानना होगा कि S&P BSE इंडेक्स कमेटी ने इन प्रमुख मानदंडों के आधार पर ही इनका चयन किया, जो है कंपनियों को लार्ज मेगा कैप शेयर से बना होना चाहिए, कंपनियां अपेक्षाकृत लिक्विड होनी चाहिए, कंपनी को अपनी कमाई कोर एक्टिविटी से जनरेट करनी होगी, कंपनियों को इस सेक्टर को बैलेंस रखने में योगदान देना चाहिए, साथ ही भारत के इक्विटी बाजार के साथ भी योगदान देना चाहिए। इस इंडेक्स के अंतर्गत आने वाली कुछ लोकप्रिय कंपनियों में शामिल हैं एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन एंड ट्रूबो और भी बहुत। सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। बीएसई द्वारा सेंसेक्स के शेयर्स की संरचना को नियमित रूप से बदलाव किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये डेटा आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि ये मौजूदा शेयर बाजार की स्थितियों को दर्शाता है और प्रभावित भी करता है। सेंसेक्स इंडेक्स की गणना का पारंपरिक तरीका वेटेड मेथोडोलॉजी ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन था। हालांकि ये मेथड में साल 2003 में संशोधन किया गया और तब से फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो किया जाने लगा। इस मेथड में बिक्री के लिए कंपनी के उपलब्ध शेयरों की संख्या का उपयोग इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स के बजाय इंडेक्स की गणना के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस पद्धति में और भी स्टॉक शामिल नहीं हैं, जो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होते। प्रतिबंधित स्टॉक और सेंसेक्स के अंदरूनी कर्मचारी द्वारा रखे गए स्टॉक भी इसमें शामिल नहीं होते। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड के अनुसार इंडेक्स स्तर सेंसेक्स के लिस्टेड टॉप 30 कंपनी के फ्री फ्लोट वैल्यू को दर्शाता है। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन की गणना एक फॉर्मूला द्वारा की जाती है, जो है कंपनी का बाजार पूंजीकरण x फ्री फ्लोट फैक्टर। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि फ्री फ्लोट फैक्टर बकाया शेयर्स में से फ्लोट किए गए शेयरों का एक रेशो होता है। सेंसेक्स हिस्टोरिकल डाटा में गिरावट किस प्रकार आती है वो हम आपको बताते हैं। सेंसेक्स के इतिहास में अभी भी निवेशकों और ट्रेडर्स के मन में 2008 की मार्केट क्रैश की यादें ताजा हैं, जो 2008 और 2009 के बीच विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बनी थी। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के इंट्राडे ट्रेडिंग में आई गिरावट का प्रभाव भारतीय शेयर मार्केट पे भी देखा गया था और बाद में ये गिरावट भारतीय शेयर मार्केट क्रैश का कारण भी बना। इस क्रैश ने न केवल भारतीय शेयर बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, बल्कि 1408 अंकों को भी नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान के अगले दिन ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था, क्योंकि इंडेक्स
काफी नीचे चला गया था। इंडेक्स में गिरावट जनवरी से लेकर नवंबर तक चलती रही, जिससे पूरे बाजार में लंबे समय तक एक अनिश्चितता बनी रही। और उसी साल अक्टूबर में शेयर बाजार 8509 और 56 अंक पे बंद हुआ, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम था। साल 2009 में सत्यम फ्रॉड के कारण पहले से ही क्रिटिकल मार्केट में अच्छा नहीं रहा और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण इंडेक्स लगभग 750 अंक गिर गया, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई थी और बाजार में उथल पुथल मच गई थी। बीएसई सेंसेक्स के इतिहास का वर्णन एक रोलर कोस्टर की सवारी है। इसमें उतार चढ़ाव के अपने हिस्से थे, लेकिन पिछले सालों में जो भी उतार चढ़ाव और विपत्तियां आई, उनके बावजूद बीएसई सेंसेक्स अभी भी भारत के प्रमुख स्टॉक इंडेक्स के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रख रखा है। सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार में मूवमेंट का एक संकेतक है। इसमें ये वृद्धि दर्शाती है कि शेयर उस विशेष अवधि के लिए बढ़ गए हैं। 1996 में अपनी स्थापना के बाद से सेंसेक्स इतिहास में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। जो निवेशक होने वाले क्राइसिस से बच गए हैं, 2008 के बाजार दुर्घटना से सहमत होंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए एक एक दिन कैसा रहा होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि 2008 का मार्केट क्रैश एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और इसने भारतीय शेयर बाजार के लिए चीजों को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन अगले 5 सालों के दौरान, यानी कि 2008 से 2013 के दौरान, सेंसेक्स 150% बढ़ा और 20% का CAGR भी बढ़ा दिया गया। जिन लोगों ने इस समय के दौरान अपना पैसा बाहर निकाला और सुरक्षित रहे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस अवसर को गंवा दिया था। इसलिए बाजार की अस्थिर प्रकृति को समझना बहुत ही आवश्यक है। इस आर्थिक चक्र के मोड़ के रूप में बाजार किसी भी समय बदल सकता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सेंसेक्स की प्रकृति देश में व्याप्त परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है। सेंसेक्स इतिहास के अनुसार ये साबित हो गया कि भारत में सारी परिस्थितियां ठीक होने पर सेंसेक्स ऊपर जाता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर वो गिर जाता है। तो ये थी सेंसेक्स से जुड़ी सारी अपडेट्स। हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर मदद मिलेगी कि सेंसेक्स होता क्या है। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जानना बेहद जरूरी थी। कैसे लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे।